हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपके परिवार जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेके आए हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज करा रहे हैं दोस्तों। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों। मिट्टियाँ टॉपिक है। आज चौथी क्लास है दोस्तों मिट्टियों की। इससे पहले हमने 3 क्लास करा दी हैं, उसमें भी हमने टॉप पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज कराए थे। आज भी क्लास में भी हम टॉप पीवाई क्यूज करा रहे हैं दोस्तों। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सही नहीं है ये पूछा है। यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। लो अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। तो लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा है दोस्तों। तो लेटेराइट मृदा होती है दोस्तों वो आपकी कायांतरित और रवेदार चट्टानों से बनी होती है, बिल्कुल सही है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लो अंश की उपस्थिति के कारण लाल नजर आती है, ये भी सही है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा में फास्फोरस की कमी होती है दोस्तों। किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है लेटेराइट मृदा में। कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, इनकी कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। तो इसमें पूछा है कि लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही कथन के बारे में नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या के बारे में बता देते हैं कि लेटेराइट मृदा है दोस्तों, इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है, कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता के ऊंचाई वाले प्रदेशों में स्फटिकीय व कायांतरित चट्टानों के क्षरण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। इसमें चूने एवं मैग्नीशियम का अंश कम, तरलोह, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी क्या होती है, कमी होती है दोस्तों। लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ मृदा भी नहीं है लेटेराइट मृदा। इस मृदा के क्षेत्र ऊसर कहलाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और सलूमर और दक्षिणी राजसमंद में यह मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो ध्यान करके जाना, इस मृदा के बारे में ये डिटेल है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप लिंक दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी और क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, लेटेराइट मिट्टी के 2 कथनों में से सही कथन है। कथन 1 दे रखा है, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। लोअर आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों। तो इसमें आपका जो पहला कथन है और दूसरा कथन है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, एकदम सही है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? पीएच परास के बारे में पूछा है दोस्तों। 2.3 से 3.6, 7, 4.2 से 4.8, 7 से ऊपर। तो क्षारीय मृदा का सूचक होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्षारीय मृदा का सूचक होता है, वो होता है आपका 7 से अधिक।
लवड़ी मृदा या क्षारीय मृदा होती है 7 से अधिक। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, जो पीएच परास होती है उसके बारे में और कहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो सामान्य मृदा का पीएच मान परिसर होता है दोस्तों 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, ध्यान रखना। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे कैसी है, अम्लीय या चूने की मात्रा कम होती है, अम्लीय मृदा कहते हैं। और जिस मृदा का मान पीएच 7 से अधिक होता है दोस्तों उसे क्षारीय मृदा या लवड़ी मृदा कहते हैं, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस प्रकार की मृदा लिथोसॉल्स भी कहलाती है। तो लिथोसॉल्स के बारे में पूछा है दोस्तों, दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल मृदा। तो लिथोसॉल्स कहलाती है दोस्तों वो है आपकी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा होती है दोस्तों उसे लिथोसॉल्स या अपरिपक्व मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बोरॉन, पोटास, मैग्नीशियम, कॉपर। तो पूछा है कि द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है दोस्तों, वो है आपका, इसमें से सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 पोटास। पोटास है, द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि मृदा के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैविक, कार्बन, फास्फोरस और पोटास, ये क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और द्वितीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके सल्फर है, जस्ता है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीजी है और बोरॉन है। ये आपके द्वितीयक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला सवाल है आपका, मृदा का मुख्य घटक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। खनिज, ह्यूमस, लवण, जल। तो मृदा के घटक होते हैं दोस्तों खनिज, ह्यूमस, जल और वायु। ये सभी क्या होते हैं, मृदा के घटक होती हैं। लेकिन जो लवण है दोस्तों वो मृदा का घटक नहीं है। लवण है वो मृदा का घटक नहीं है। अगला सवाल है आपका, वो है आपका सुमेलित वाला। सुमेलित कीजिए। मृदा के प्रकार दे रखे हैं और विशेषताएं दे रखी हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो लाल पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा है दोस्तों, इसमें लौह अंश की मौजूदगी होती है। तो इसमें ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। लाल पीली मृदा ए का 2। अब आता है आपका मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा होती है दोस्तों उसमें जल धारण और शोषण क्षमता कम पाई जाती है। तो ये बी का हो जाएगा 3। अब काली मृदा है दोस्तों, उसमें चीका प्रधान होती है। काली मृदा है दोस्तों वो चीका प्रधान होती है। और जलोढ़ मृदा है दोस्तों वो रेतीली डोमट संरचना होती है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 2, 3, 4 और 1। ये आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की कुंवड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है। अच्छा प्रश्न है, कुंवड़ पट्टी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उदयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर। तो राजस्थान की जो कुंवड़ पट्टी है दोस्तों नागौर से अजमेर के मध्य स्थित है। भूजलवृक पट्टी है दोस्तों, खारे पानी की है, जिसमें फ्लोरोसिस पाया जाता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि नागौर, डीडवाना कुचामन एवं अजमेर जिले की बांका, होंच या कुंवड़ पट्टी, इसके ये नाम है दोस्तों, ध्यान रखना कि लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके या कमर झुकी होती है रहने लग गई है। इससे यह इलाका कुंवड़ पट्टी कहलाने लगा है कि जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, नागौर में फैली है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? दोस्तों फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, सेम स्ट्रक्चरल इन्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? रेत बालू के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपरदन, कटाव या बनी कटाव। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका सही जवाब बनेगा, वो बनेगा आपका पारिस्थितिकी में परिवर्तन। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, व्याख्या भी देख सकते हैं आप, धरातली भाग पर जल प्लावन से दलदली स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण जल तल के नीचे चट्टानों का कठोर होना है, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है, तो जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण होता है। उसी से को क्या कहते हैं दोस्तों? सेम की समस्या कहते हैं। इस भूमि में केशिका का कर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ। राजस्थान में यह सेम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बहुत ज्यादा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के गांव बड़ोपल सेम समस्या से प्रभावित क्षेत्र है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बड़ोपल के बारे में दोस्तों। पीलीगंगा तहसील हनुमानगढ़ जिले में है, सेम समस्या से ग्रसित है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रभावित है। चंबल संसदीय क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाट परियोजना चलाई जा रही है। ये राजाट परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। राजाट परियोजनाएं दोस्तों वो चंबल नदी पर चलाई जा रही है, वो सेम समस्या से निपटने के लिए चलाई जा रही है। बड़ोपल गांव के लिए प्राय जाना जाता है। जिप्सम का उत्पादन नहीं, कपास उत्पादन नहीं, भूगर्भीय जल का ऊपर एकत्रित होना या सेम समस्या, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नीली अपर्दन, नाली अपर्दन। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता के में अवनयन का प्रमुख कारण है दोस्तों, वो है आपका अवनयन का प्रमुख कारण जल भराव, सेम की समस्या। अवनयन अर्थात उपजाऊ भूमि कम रहती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित कीजिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है। लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली, भूरी नहीं होती है, रेतीली होती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, रेतीली है। अगला सवाल है आपका, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। जल के प्रभाव से नहीं, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से हो जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती है मिट्टी दोस्तों, वो पश्चिमी राजस्थान में वो है आपका निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं का जल रिसाव। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रश्न के बारे में व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपक्षलन, उच्च तापक्रम, उच्च बाष्पीकरण एवं बाष्पोत्सर्जन जलवायवीय कारक ही इन प्रदेशों में लवणीय व क्षारीय भूमि हेतु उत्तरदायी हैं। मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।